हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हम कुछ कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाले थे, जिसमें से वो कोण जो था वो कौन सा था। 0 डिग्री था, 30 डिग्री था, 45 डिग्री था, 60 डिग्री था और 90 डिग्री था। इस पांचों कोण के लिए हम प्रीवियस लेक्चर में त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात किए थे, जिसमें से हम 3 लेक्चर लिए थे। जिसमें से पहला जो लेक्चर था हमारा, उसमें हम क्या निकाले थे, 45 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाले थे। जो हमारा सेकेंड लेक्चर था उसमें हम क्या निकाले थे, 30 डिग्री और 60 डिग्री। इस दोनों कोण के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाले थे। और जो हमारा थर्ड लेक्चर था, ठीक है, तीसरा जो लेक्चर था उसमें हम क्या निकाले थे, 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात किए थे। आज हम क्या किए हैं, उसी को एक टेबल में, एक सारणी में उसको हम अरेंज कर दिए हैं, जो कि इस प्रकार आपको दिख रहा होगा फिगर में। ये जो है यहाँ पर एंगल हम मान लिए हैं थीटा, ठीक है, और ये क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए ये जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, इसका जो मान है ये सारा का सारा यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, इसका वैल्यू यहाँ पर लिखा गया है। इसको आपको क्या करना है, इसको याद कर लेना है आपको, ठीक है। याद करने के कुछ हम ट्रिक्स भी बताएंगे आपको, लेकिन आपको ट्रिक्स के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है, आपको खुद से इसको अच्छे से याद कर लेना है। आगे जो है इसके बारे में हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। अभी हम थोड़ा सा कुछ और देखते हैं, कुछ हम फॉर्मूला के बारे में देखते हैं आज, ठीक है। कुछ हम फॉर्मूलास देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम हम रख देते हैं ए, बी और सी। इस एंगल ए को हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। इसमें कोण बी जो है हमारा समकोण है। अगर कोण बी हमारा समकोण है तो इसके सामने की भुजा कौन है, ए सी, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एच से। अगर ये कोण थीटा है तो इसके लिए आधार कौन सा हो जाएगा, ए बी, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे, बी। ये क्या है, आधार है। और इस थीटा कोण के लिए इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ये बीसी जो है क्या है, लंब है, तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे, पी से, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हम क्या देखे थे, प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ रखे हैं, ठीक है, लेक्चर फर्स्ट में ही हम पढ़े थे, आप लोग देख लेना कौन सा लेक्चर था। तो इसमें हम क्या पढ़े थे कि साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर हम क्या पढ़े थे, लंब बटे आधार। कॉट थीटा बराबर क्या देखे थे, आधार बटे लंब। सेक थीटा बराबर क्या था, कर्ण बटे आधार। और लास्ट में क्या आता है, कॉसेक थीटा। इसके लिए हम क्या फॉर्मूला देखे थे, कर्ण बटे लंब। ये सारे हम त्रिकोणमितीय अनुपात देखे थे, इसका फॉर्मूला हम देखे थे। अब हम क्या करेंगे, इससे और भी नए फॉर्मूला को हम जनरेट करेंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहाँ से अगर हम देखें, ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा करते हैं। तो साइन थीटा बराबर यहाँ पर क्या है, p/h। तो इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, p/h। यहाँ पर बटे है तो फिर यहाँ पर बटे लिख देंगे। उसके बाद है कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा बराबर क्या है, b/h। तो यहाँ क्या लिखेंगे, b/h। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, p/h है, ये भाग है यहाँ पर, तो ये अगर गुना में बदलेगा तो नीचे वाला क्या चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, और ये ऊपर वाला b जो है ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा h/b। अब यहाँ से देखते हैं ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया है, p/b। तो अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या निकल गया है, p/b निकल गया है। यहाँ से हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या देखते हैं कि p/b किसका फॉर्मूला होता है, p/b हम यहाँ पर देखेंगे, ये p/b किसका फॉर्मूला है, टेन थीटा का। तो यहाँ पर इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं टेन थीटा। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि टेन थीटा जो है किसके बराबर आ गया है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये क्या है, एक फॉर्मूला निकल के आ गया। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम क्या देखते हैं, आगे हम करते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखते हैं कि क्या निकल के आता है। ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला है यहाँ पर, b/h। यहाँ पर है b/h, तो यहाँ पर कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे हम, b/h। अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण, p/h। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, p/h। तो आगे क्या हो जाएगा, ये b/h इंटू h/p, ये कट गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, b/p। ये किसके लिए आया है, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा के लिए। क्या आया है, आधार बट्टे लंब इज इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये b/p। अब देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर है, यहाँ पर हम देखते हैं b/p किसका फॉर्मूला है, कॉट थीटा का। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉट थीटा। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि ये कॉट थीटा जो है किसके बराबर आ गया है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये एक फॉर्मूला निकल के आ गया है, इसको भी हम स्टार मार्क कर देते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। आगे हम तीसरा फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा करते हैं। ठीक है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला है यहाँ पर, p/b। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, p/b। यहाँ पर क्या है, गुना। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, गुना कॉट थीटा। कॉट थीटा कहाँ पर है, यहाँ पर है। कॉट थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आधार बटे लंब। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, आधार बटे लंब। तो यहाँ से ये कट गया b और यहाँ से p और p कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, क्या निकल के आ गया है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कितना निकल के आ गया है, 1। तो अगर यहाँ से हम टेन थीटा निकालना चाहें, टेन थीटा इज इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा, इधर क्या है गुना में है तो नीचे आ जाएगा, इधर तो क्या आ जाएगा बराबर के इधर तो भाग में आ जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, अपॉन कॉट थीटा।
तो ये एक नया फॉर्मूला निकल के आ गया। आगे हम क्या देखेंगे, अगर हम यहीं से निकालना चाहे कॉट थीटा बराबर, तो क्या आ जाएगा, ये 1 का 1 ही रहेगा यहाँ पर, और ये टेन थीटा अगर गुना में है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अपॉन टेन थीटा। तो एक ये निकला, दूसरा ये निकला और तीसरा ये निकला। ये तीनों ही फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं चौथा पॉइंट। हम क्या करेंगे, अब साइन थीटा को इंटू करेंगे कॉसेक थीटा के साथ। ठीक है, इसको गुना करते हैं तो क्या निकल के आएगा, साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटे कर्ण। यहां से भी हम देख सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या लिखे हैं, P बाय एच, लंब बाय कर्ण। और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, H बाय P, H बाय P। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, इंटू H बाय P। ठीक है, ये H है, ये H और H क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये P और P कट गया, तो यहाँ से कितना निकला, 1। यहाँ से हम क्या देखते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या निकल के आ गया, 1। आगे हम क्या करेंगे, अगर साइन थीटा को इधर ही रहने दें हम, तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, अगर कॉसेक थीटा इधर गुना में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, अपॉन कॉसेक थीटा। तो एक क्या फॉर्मूला निकल के आ गया, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, आगे अगर हम निकालना चाहें कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा बराबर तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, अब यहाँ पर साइन थीटा इधर क्या है, गुना में है, तो इधर क्या कर देंगे हम, भाग में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला निकल के आ जाता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, एक ये निकल के आ गया, एक ये निकल के आ गया, और तीसरा कौन सा निकल के आ गया, ये निकल के आ गया। ये तीनों ही फॉर्मूला आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, अब हम पांचवा पॉइंट देखते हैं, ये कौन सा रहेगा। अब हम गुना करेंगे कॉस थीटा को किसके साथ, सेक थीटा के साथ। देखते हैं क्या निकल के आता है। तो कॉस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आधार बटे कर्ण। और सेक थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कर्ण बटे आधार। ठीक है, यहाँ पर ये कौन सा चिन्ह है, डॉट जो हम लगाए हैं ये गुना का चिन्ह होता है। ठीक है, तो यहाँ से कर्ण बटे आधार हो गया, अब ये कट गया और बी बी यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ से कॉस थीटा बराबर निकालें तो क्या निकल के आएगा, 1 अपॉन सेक थीटा। ये इधर गुना में है तो इधर आ गया तो क्या आ गया, भाग में आ गया। तो यहाँ से एक ये फॉर्मूला निकल गया। आगे हम क्या देखेंगे, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर अगर हम लिखें तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये एक दूसरा फॉर्मूला निकल के आ गया, और एक ये भी है। पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब हम इसको देखते हैं, इस टेबल को देखते हैं। ठीक है, इस सारणी को देखते हैं कि ये क्या कहता है। यहाँ से हम बोले थे आपको कि एक ट्रिक बताएंगे इसको याद करने के लिए, तो वो ट्रिक क्या है उसको थोड़ा सा हम देखते हैं। ये जो यहाँ पर साइन थीटा है, ठीक है, इसका अगर मान निकालने के लिए कहा जाए, ठीक है, आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो हम किस तरह से इसको निकाल सकते हैं इसका मान। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा हम देखते हैं। अगर यहाँ पर लिखते हैं हम 0 डिग्री,
यहाँ क्या लिखेंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और यहाँ किसका वैल्यू हमको निकालना है, साइन थीटा का। ठीक है, मतलब साइन 0 डिग्री का मान निकालना है, साइन 30 डिग्री का मान निकालना है, साइन 45 डिग्री का मान निकालना है, साइन 60 डिग्री का और साइन 90 डिग्री का। इसके लिए हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ट्रिक देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, 0/4 करेंगे। ठीक है, और इसका रूट कर देंगे। अब यहाँ 0/4 है तो यहाँ पर 0 के बाद क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और नीचे में सारे के बटे में हम क्या लिखेंगे, 4 ही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 1/4 हो गया, और इसका क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। यहाँ 1 लिखे हैं तो आगे हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2/4, इसका क्या करेंगे, रूट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 2 लिख दिए हैं, अब आगे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 3/4 का रूट, 3 लिख दिए हैं, अब आगे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 4/4 का रूट। अब हमको क्या आ जाएगा, इस सारे का मान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि अगर 0/4 है तो इसका क्या मतलब हो गया, 0 ही होगा। अगर यहाँ पर 1/4 का रूट है तो 1 जो है रूट से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, 1 ही होगा। और 4 अगर रूट से बाहर आता है तो ये क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 1/2 निकल के आ गया। अब इसको देखते हैं, √2 का रूट 2 ही होगा यहाँ पर। ठीक, और 4 रूट से बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम क्या देखते हैं, यहाँ पर ये √3 हो जाएगा ऊपर में, और 4 रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या देखते हैं कि 4 और 4 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से अंदर में क्या बच गया, 1 बच गया। तो 1 का रूट हम कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर इसको, ठीक है, इसको यहाँ पर इसका हम क्या करते हैं, परम्यकरण करते हैं। परम्यकरण करने के लिए आता होगा, यहाँ पर जैसे कि √2 है बटे 2 है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर √2 बटे, ठीक, 2 को हम क्या लिखेंगे, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। √2 को √2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो यानी कि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। इसमें से एक √2 और ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या बच गया, ऊपर में तो एक ही है और नीचे में क्या बच गया, यहाँ पर √2 बच गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √2। तो ये कितना वैल्यू आ गया यहाँ पर, 1/√2, यानी कि √2/2 जो है किसके बराबर है, 1/√2 के बराबर है। ठीक है, तो अगर इसके जगह पर इसको मिटा करके हम यहाँ पर 1/√2 लिखें तो कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये किसका मान आ गया है, साइन के लिए। ठीक है, साइन 0 डिग्री का मान आ गया 0, साइन 30 डिग्री का मान आ गया 1/2, साइन 45 का मान आ गया 1/√2, साइन 60 का मान आ गया कितना, √3/2, और साइन 90 डिग्री बराबर कितना आ गया है, 1 आ गया। इसी चीज को हम ऊपर में भी लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 बराबर 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, और साइन 90 डिग्री बराबर 1। अब हम क्या करेंगे, अगर हमको कॉस थीटा बराबर निकालना हो मान तो क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, इस 1 को हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इस √3/2 को यहाँ पर लिखेंगे, फिर ये जो है 45 डिग्री ये सेम ही यहाँ पर रहेगा। फिर यहाँ से इसको उठा करके हम कहाँ लिखेंगे, 60 डिग्री के सामने लिखेंगे, और ये साइन जो 0 होता है वो क्या होता है, साइन कॉस 90 डिग्री का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि साइन थीटा बराबर जो वैल्यू हमको निकल के आती है, कॉस थीटा जो होती है ये इसका इस तरह से हो जाता है। ठीक है, 90 डिग्री यहाँ हो जाएगा, 60 डिग्री यहाँ हो जाएगा, 45 डिग्री यहाँ हो जाएगा, 30 डिग्री का मान यहाँ उठ के आ जाएगा, 0 डिग्री का मान
यहाँ आ जाएगा। इसका जो है हम मान डिटेल्स में जो है डिस्कस हम कर चुके हैं, 3 लेक्चर में हम प्रॉपर इसको डिस्कस किए हैं। यहाँ पर बस हम याद करने के कुछ ट्रिक्स आपको बता रहे हैं कि किस तरह से इसको हम मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम टेन थीटा का मान देखें तो अभी हम क्या फॉर्मूला बताए हैं टेन थीटा का, यहाँ देखते हैं। टेन थीटा बराबर हम क्या बताए हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो टेन थीटा का अगर मान निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग दे देंगे। यहाँ पर जैसे कि टेन 0 डिग्री का मान निकालना है, यहाँ पर कितना निकालना है, टेन 0 डिग्री का। तो क्या लिखेंगे, साइन 0 बटे कॉस 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से साइन 0 डिग्री का मान कितना है, 0 है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 0 बटे में क्या लिखेंगे, कॉस थीटा का मान। तो कॉस 0 डिग्री कितना है, 1। तो यहाँ से 0 बट्टे 1, 0 बट्टे 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ से आ गया टेन 0 0। अब वैसे इसको क्या करेंगे, 30 डिग्री में हमको निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री के वैल्यू से हम कॉस 30 डिग्री के वैल्यू से भाग दे देंगे। तो हमको कितना निकल के आ जाएगा, 1/√3। इसको हम भाग देते हैं, यहाँ पर 1/2 है। इसको भाग किससे देना है, √3/2 से। तो इसको अगर हम गुना में बदलते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, √3। 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया तो 1/√3 यहाँ पर निकल के आ गया है। अब हम 45 डिग्री के लिए क्या करेंगे, यहाँ भी वैसे ही करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से इसको भाग देंगे। तो यहाँ से अगर 1/√2 को हम भाग देते हैं 1/√2 से, ठीक है, 1/√2 से भाग देते हैं तो ये गुना में बदलेगा तो √2/1 हो जाएगा। ये 1 कैंसिल आउट हो गया, ये √2 और √2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से क्या निकल गया, 1 निकल गया। इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हम किए हैं, 1/√2 इंटू इसको भाग दिए हैं 1/√2 से। तो ये क्या हो गया, गुना में बदलेगा तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ये कट गया, ये कट गया, इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो वही यहाँ पर लिखा गया है। उसी तरह से इसको भी करेंगे और उसी तरह से इसको भी करेंगे। इसको हम कैसे करते हैं, जैसे कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। 1 जब 0 हो गया तो जैसे नीचे में हम 0 देखेंगे तो हम क्या बोले थे, इसको क्या लिखना है, अनंत या अपरिभाषित, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। जहाँ अपरिभाषित लिखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इन्फिनिटी भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो टेन 90 डिग्री का मान कितना है, इन्फिनिटी, ठीक है। जब टेन थीटा का मान अगर हम निकाल लेंगे तो ये कॉट थीटा का मान कैसे करेंगे, ठीक उल्टा कर देंगे, ऐसे करके जैसे हम साइन थीटा को कॉस थीटा के साथ किए थे उसी तरह टेन और कॉट में भी करेंगे। जैसे कि यहाँ पर इन्फिनिटी है, इधर से उठा करके हम इधर लाते चलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर इन्फिनिटी है तो यहाँ पर इसको क्या लिख देंगे, इन्फिनिटी लिख देंगे। यहाँ पर √3 है तो यहाँ से इसको उठाकर यहाँ ला देंगे √3। ये 1 जो है बीच में है तो बीच में ही रहेगा। फिर 1/√3 जो है इसको उठा करके कहाँ लाएंगे, यहाँ पर लाएंगे। और फिर ये 0 डिग्री जो है इसको उठा करके हम इस कॉर्नर में लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cot 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, सेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, यहाँ पर हम एक फॉर्मूला बताए थे, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, ठीक है, 1/cos थीटा। तो अगर हम सेक थीटा का मान निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, कॉस थीटा का जो वैल्यू है उसमें हम 1/cos थीटा करेंगे, ठीक है। तो अगर हम 1/cos थीटा करें तो क्या आ जाएगा,
यहाँ पर हम देखते हैं सेक थीटा बराबर क्या देखे थे 1/cos थीटा। तो सेक अगर थीटा बराबर अगर हम 0 डिग्री रखते हैं तो ये कितना हो गया सेक 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/cos 0 डिग्री। थीटा बराबर हम क्या माने हैं 0 डिग्री यहाँ पर माने हैं तो क्या हो जाएगा cos 0 डिग्री। ठीक है, तो cos 0 डिग्री बराबर कितना वैल्यू है 1। तो 1 क्या हो जाएगा 1 और 1/1 इज इक्वल टू कितना होगा 1 यानी कि सेक 0 डिग्री बराबर क्या वैल्यू निकल के आ गया है 1। वैसे ही हम इसको भी करेंगे। ठीक है, 30 डिग्री को करेंगे तो यहाँ पर क्या है 30 डिग्री बराबर √3/2 तो 1/√3/2 तो ये ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सेक 30 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा 2/√3। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री किसका अपोजिट होगा फिर यहाँ पर cos 45 के। ठीक है, सेक 45 अगर निकालना है तो किसका अपोजिट कर देंगे cos 45 के। तो cos 45 बराबर कितना है 1/√2 है तो 1/√2 है तो इसको पलट देंगे यानी कि √2 ऊपर चल जाएगा 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको पलटते हैं तो √2/1 यानी कि नीचे में 1 है तो वही हो जाएगा √2। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा √2। अगर हम देखें यहाँ पर 60 डिग्री का वैल्यू, ठीक है 60 डिग्री का वैल्यू तो फिर यहाँ पर इसको हम उल्टा कर देंगे 1/2 है तो क्या हो जाएगा 2/1। ठीक है, क्यों क्योंकि सेक थीटा बराबर हम क्या फॉर्मूला देखे थे 1/cos थीटा यानी कि जो cos थीटा का वैल्यू रहेगा उसको हम क्या करेंगे पलट देंगे। ठीक है, तो यहाँ से 2/1 हो जाएगा तो 2/1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं किसका सेक 90 डिग्री। सेक 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1/cos 90 डिग्री का मान। cos 90 डिग्री बराबर क्या है 0 है तो यहाँ पर 1/0 करेंगे और जब 1/0 है तो इसको हम क्या लिखेंगे इन्फिनिटी यानी कि सेक 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा इन्फिनिटी यानी कि अपरिभाषित। ठीक है, अब ये कॉसेक थीटा बराबर मान निकालना है तो हम इसका क्या करेंगे इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं जैसे यहाँ पर भी अपरिभाषित जैसे था इस कॉर्नर से उठा करके हम यहाँ पर लाएंगे। ठीक है, 2 को उठा करके यहाँ पर लाएंगे √2 यहीं पर रह जाएगा 2/√3 जो है इसको उठा करके हम यहाँ लाएंगे और जो 1 है यहाँ पर ठीक है 1 इसको उठा करके हम इस कॉर्नर में लाएंगे। या हम कैसे कर सकते हैं या कर सकते हैं कॉसेक थीटा का हम फॉर्मूला जानते हैं। क्या हम फॉर्मूला जानते हैं कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर क्या है 1/sin थीटा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा यानी कि साइन थीटा का जो वैल्यू है उसको हम पलटते जाएंगे। ठीक है, अगर साइन इसका निकालना है 0 डिग्री का मान। ठीक है, तो कॉसेक थीटा बराबर हम क्या देखे हैं 1/sin थीटा। तो 1 अगर 0 डिग्री का मान निकालना है तो हम 0 डिग्री का जो मान होगा साइन का उसको हम नीचे लिखेंगे तो 1/0 लिखेंगे तो 1/0 और 1/0 हम क्या जानते हैं इन्फिनिटी यानी कि कॉसेक 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। वैसे ही हम 30 डिग्री में भी निकालेंगे 30 डिग्री क्या करेंगे साइन का अपोजिट यानी कि 1/2 है तो क्या हो जाएगा 2/1। 2/1 इज इक्वल टू कितना होगा 2 तो ऐसे 2 यहाँ पर भी लिखेंगे वैसे हम यहाँ तक करते जाएंगे। जैसे कि 90 डिग्री अगर हमको निकालना है कॉसेक 90 का मान तो हम क्या करेंगे 1/sin थीटा होता है फॉर्मूला तो 90 का मान निकालना है तो 1/sin 90 डिग्री। ठीक है, 1/sin 90 डिग्री और sin 90 डिग्री का मान कितना है यहाँ पर sin 90 डिग्री यहाँ देखेंगे 1 है तो यहाँ से क्या करेंगे नीचे में हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे और 1/1 कितना होगा 1 यानी कि कॉसेक 90 डिग्री जो होगा वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये सारे वैल्यू को हम
देखें कि कैसे इसको हम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस पूरे टेबल को आपको याद करना है। ठीक है, इसको अच्छे से मेमोराइज करना है, आपको अच्छे से इसको याद रखना है। आगे जितने भी हम चीज पढ़ेंगे, ठीक है, ये सारे एंगल का मान आपको रटा होना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आपको पूछ देगा कि बताइए साइन 45 का मान कितना होता है, तो आपको डायरेक्ट बोलना होगा 1/√2 होता है। ठीक है, आपको पूछ देगा बताइए कॉट 45 का मान कितना होता है, आपको याद रहना चाहिए कि कॉट 45 का जो मान होता है वो 1 होता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको सारे वैल्यू को जो है याद कीजिएगा। आगे हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।